मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय पटल पे विपक्षी को एक कर सकते हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय पटल पे विपक्ष को एक ला सकते हैं कि नहीं? उनमें क्षमता है? जनता को गलत मैसेज जाता है कि वो किस भावना पे चुनता है, फिर आप उसको बीच में आप तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये तो नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई जो अभी बिहार और पूरे भारतवर्ष को देखें या झारखंड की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये एहसास जनता को हो रहा है और लोकतंत्र जनता के लिए है। भारतीय जनता पार्टी देश के हर उन राज्यों में खेला करने की प्रयास करती है जहां उनकी सरकार नहीं है। झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने की मुहिम चल रही है, वो ऑपरेशन लोटस के तहत काम की जा रही है, सफल हो पाएगा बिहार में, झारखंड में? ऑपरेशन लोटस में ही बाबूलाल की पार्टी खत्म हो गई। उनके सारे विधायक भाग भाग के रघुवर दास ले लिया, कभी वो ले लिया, आज उसको लास्ट में पार्टी खत्म हो गई, वही चले गए। सोशल मीडिया में दे रहा ये 1 महीना बाद ये सरकार जा रही है 15, तो ये सब चीज़ें आती है तो ख़राब लगता है कि भाई चुनाव में भी यही चीज़ सुनते हैं, चुनाव के बीच में भी यही चीज़ सुनते हैं, तो फिर चुनाव को ख़त्म कर दीजिए। आप देख सकते हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, बिहार में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ के फिर से महागठबंधन की ओर चल गए हैं और जाने का कई अनेक कारण दे गए हैं कि मुझे कमजोर किया गया, इस वजह से मैं आया हूं, मेरी ताकतों को कमजोर किया गया। और अभी हम रांची में हैं और इन्हीं सब मसलों पर हम बात करेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि एक समय कुछ महीने पहले की बात है जब कांग्रेस के 3 विधायक कैश कांड में जेल गए, उनको गिरफ्तार किया गया, तो अब यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत झारखंड में भी खेला कर सकती है, पर उससे पहले बिहार में खेला हो गया। अब झारखंड के लोग क्या सोचते हैं, इन सभी मसलों पर बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नौशाद खान जी। बिहार में तो खेला हो गया सर, झारखंड में भी खेला होगा? देखिए, बिहार और झारखंड 2 अलग अलग सोच और अलग अलग जगह है, और यहाँ पर जो खेला खेलने की प्रयास की गई थी, और हमारे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी देश के हर उन राज्यों में खेला करने की प्रयास करती है जहाँ उनकी सरकार नहीं है। आप देख सकते हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हो चुका, और कैसे हुआ, चुनी हुई सरकार को दूसरी ने सरकार बना लिया। तो एक तो एक जनता को गलत मैसेज जाता है कि वो किस भावना पे चुनता है, फिर आप उसको बीच में आप तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये तो नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी पार्टी करता हो, कोई भी सरकार करता हो, ऐसा ना करे। कम से कम जनता सब जानती है, और जनता को बहुत गलत मैसेज जाता है कि हम चुनते हैं किसी को, कोई चला जाता है कहीं और, खरीद ली जाती है। पूरी मीडिया में सब कुछ आता है, किसी को 25 करोड़ सुनता हूँ, 30 करोड़ सुनता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार है ना, गलत है ना, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो ये तो झारखंड में भी उस परिस्थिति में यहाँ भी वो कोशिश जारी रही, और हम लोग लगातार समझते हैं सरकार बनने के 1 साल बाद से ही सुनना शुरू कर दिए कि यहाँ मीटिंग हो रही है, कुछ लोग जा रहे हैं, तो 10 लोग से ये हो गया। मतलब हम लोग के बीच आता रहा, ये छुपी बात नहीं। झारखंड के जो पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जानते होंगे, प्रबुद्ध लोग, कि ये बातें आती थी। बस कोई सोशल मीडिया में दे रहा ये 1 महीना बाद ये सरकार जा रही है 15, तो ये सब चीज़ें आती है तो ख़राब लगता है कि भाई चुनाव में भी यही चीज़ सुनते हैं, चुनाव के बीच में भी यही चीज़ सुनते हैं, तो फिर चुनाव को ख़त्म कर दीजिए। पार्टी को ख़त्म कर दीजिए ना, सब ऐसे ही चुनाव लड़े, जो विधायक बनेगा जिधर जाना है जाके वो सरकार बना लेगा। फिर पार्टी बनाने का औचित्य क्या रहा? फिर एमएलए को पार्टी के या उसके इसे चुनने का कोई मतलब नहीं रहा। हर आदमी इलेक्शन फाइट करेगा, जो जीता जिधर जाएगा, जो उसको खरीद लेगा वो सरकार बना लेगा। झारखंड में बिहार का प्रभाव पड़ेगा सर? झारखंड में कोई प्रभाव पड़ सकता है यहाँ की राजनीति व्यवस्था पर? नहीं, देश पे प्रभाव पड़ेगा। झारखंड का मैं बोला, झारखंड का नीति और सोच अलग है, क्योंकि झारखंड में एक अलग मसला है। झारखंड के लोग अभी अंदर से एकदम, मतलब क्या बोलेगा, अंदर से वो बहुत परेशान हाल है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद जो अलग राज मिला, अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक दूसरी सोच है। लोग यहाँ पर, सरकार झारखंडियों का, क्षेत्रीय पार्टी का बना हुआ, फिर भी आज हम लोग बैठ के रोना रो रहे हैं। ऐसी हालत है झारखंड की, क्योंकि यहाँ का जो संस्कृति था, भाषा था, जो यहाँ की पहचान थी, जो यहाँ का नौकरी था, जो यहाँ नौजवानों का भविष्य था, सब अंधकार में आ गया। मेरा सवाल एक ये है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे हैं कि 14 में तो आ गए पर 24 में नहीं आने देंगे, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को राष्ट्रीय पटल पर एक कर पाएंगे? उनमें काबिलियत है? देखिए, राष्ट्रीय पटल पे अगर अच्छे सोच, अच्छी राजनीतिज्ञ हैं, अगर अच्छा पार्टी को चलाना चाहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि सारे विपक्ष को एक होना होगा, और किसी एक जगह आके किसी एक आदमी को प्रधानमंत्री
के उम्मीदवार के रूप में घोषित करना होगा, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और वो लोग नहीं लड़ सकते बीजेपी जैसे बाहुबली, संपन्न, पैसा, मीडिया जो चाहते हैं, जो मैसेज चाहते हैं मिल सकते हैं, मुश्किल लगता है। एक यही चांस है कि आप इस तरीके से, अगर आप जो नीतीश ने दिखाया, जो बिहार में आप लोगों ने दिखाया कि सारी पार्टियां एक तरफ हो गई, भाजपा अकेला हो गया, उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में आपको ये चीज़ लाना होगा, तब पता चलेगा कि भाई इस सोच के, विचारधारा की लड़ाई है, ये विचारधारा, ये विचारधारा। अभी भी आप देखेंगे इस विचारधारा को, जो सद्भावना, सबका प्यार, सबका साथ, सारे लोग को चलने वाला, शांति, और ये इस ख्याल के 68% अभी भी वोट है, वो वोट उधर नहीं है। ठीक है सर, हम इन सब मसलों पर नहीं जाएंगे। सर, आप क्या मानते हैं बिहार की राजनीति में जो हो रहा है उसका झारखंड पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? देखिए, यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड या चाहे मान लीजिए विपक्ष की ही सरकार है, जनता दल यूनाइटेड का तो कोई यहाँ विधायक है नहीं। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी विपक्ष में है और वहाँ विपक्ष में हो गई। ये लड़ाई जो अभी बिहार और पूरे भारतवर्ष को देखें या झारखंड की बात करें, तो सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये एहसास जनता को हो रहा है और लोकतंत्र जनता के लिए है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। लोगों का एहसास ऐसा हो रहा है कि हम कुछ भी करें, सरकार के पास जो अधिकार है और जो इसलिए संविधान का संशोधन और लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो पूरे देश में एक प्रकार से आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकार से लोग जीत करके आ रहे हैं और सरकारें बदल जा रही हैं, आज जनता दल यूनाइटेड के भी कितने हैं? 45 हैं। लेकिन कहना है कि जो जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार आती है और मिलजुल करके सरकार बना लेती है, उसके बाद फिर अगर करप्शन होता है या भ्रष्टाचार होता है तो उससे भी लोग टूटते हैं, बनते हैं। लेकिन जो अधिकार उनको लोकतंत्र में दिया। सर, हम ये जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय पटल पर विपक्षी को एक कर सकते हैं कि नहीं? करने में काबिल सक्षम है वो? अभी उनको जनता दल यूनाइटेड को एक करना होगा, क्योंकि उनको खुद उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा था, तो वो अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा दिए हैं। तो पहले जनता दल को मजबूत करेंगे, उसके बाद जनता दल को मजबूत करने के बाद ही वो अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। अपने कहा भी है उन्होंने कि पहले मैं बिहार को ठीक करूंगा, उसके बाद मैं हिंदुस्तान में आगे की सोचूंगा। तो ये है कि अभी उतना जल्द कहना, अच्छे नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, बहुत दिनों से शासन कर रहे हैं और बहुत लंबे कार्यकाल से वो मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन उनको अभी जो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा अगर आप, तो उनको अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। क्या नाम बताएं सर आप? सुनील सिंह। सुनील सिंह। और भी सर हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अंतु तिर्की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय पटल पे विपक्ष को एक ला सकते हैं कि नहीं? उनमें क्षमता है? देखिए, नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बहुत मैंने कई बार से मुख्यमंत्री यहाँ रह चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री लगभग हमको लगता है 8वीं बार वो शपथ लिए हैं। लेकिन बात रहा कि विपक्ष को एकत्र करने की बात है, वो तो देखिए भविष्य की बात है। वो किस तरह से काम करेंगे, कैसे लोगों को साथ मिलाएंगे, वो तो आने वाले समय बताएगा। अभी इतना जल्दी कहना बड़ा मुश्किल है। पहले अपने संगठन को पहले एक करे वो, और उसके बाद में बढ़िया करेंगे तो हमको लगता है एकत्र कर पाएंगे। कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इसीलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि नहीं कर पाएंगे। अगर बढ़िया से करेंगे तो जरूर कर पाएंगे एकत्र सभी लोगों को। झारखंड में 3 कांग्रेस विधायकों का जो कैश कांड हुआ सर, उसमें संलिप्त पाया गया और जेल भी हो गई उनको। झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने की मुहिम चल रही है, वो ऑपरेशन लोटस के तहत काम की जा रही है। सफल हो पाएगा बिहार में, झारखंड में? देखिए, झारखंड के जो 3 विधायक जो कैश के साथ पकड़े गए हैं, ये कैश किसने दिया, कहाँ से आया, ये जांच अभी ईडी के द्वारा किया जा रहा है, सीआईडी के द्वारा किया जा रहा है। तो वो तो पहले पता चले कि वो घूस के पैसा है। जैसे इन लोगों का कहना है कि हमारा पैसा, हम साड़ी खरीदने गए थे। लेकिन हमारा कहना है कि अगर मान लीजिए ये लोग दोषी हैं, ये विधायक दोषी हैं, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऑपरेशन लोटस कायम होगा कि नहीं बिहार में, झारखंड में? देखिए, ये तो हमको नहीं लगता है कि ऑपरेशन लोटस यहाँ झारखंड में हो पाएगा। लगे हुए हैं, तो जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है 2019 में, उसके बाद से ही लगे हुए हैं। अभी तक तो कामयाब नहीं हुए हैं और प्रयास हमको लगता है शायद वो प्रयास कर ही रहे हैं। और ये जो 3 विधायक जो पकड़ाए हैं कैश के साथ, ये भी ऑपरेशन लोटस का ही एक भाग है, उसी का एक पार्ट है। लेकिन हमारा कहना है कि जो भी विधायक
इस तरह का पैसा लेकर और किसी और दल को समर्थन करते हैं, वैसे विधायकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो करनी ही चाहिए और उन लोगों के पर आजीवन पाबंदी लगाया जाए कि वो लोग किसी भी तरह का चुनाव ना लड़ पाए, चाहे वो मुखिया की चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, किसी भी तरह का चुनाव और ना लड़ पाए, इस तरह का पाबंदी लगाना चाहिए हम लोग। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग का भी। जी जी। ऑपरेशन लोटस में ही बाबूलाल की पार्टी खत्म हो गई। उनके सारे विधायक भाग भाग के रघुवर दास ले लिया, कभी वो ले लिया, आज उसको लास्ट में पार्टी खत्म हो गई, वही चले गए, बोले नहीं रह सकेंगे इतना लोटस। चलिए, तो बहरहाल ये थे हमारे साथ में रांची में बुद्धिजीवी लोग हैं, और अभी हम रांची में और राजनीतिक जो हलचल है बिहार में जो हो रही है और सत्ता परिवर्तन हुई है, उसका रांची में यानी कि झारखंड के राजधानी में क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।